निजी विद्यालयों के छात्र पढ़ाई के साथ ही खेल में भी पारंगत होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने अब अपने छात्रों को शिक्षा देने के साथ ही खेल से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है और अब परिषदीय स्कूलों में भी छात्र पढ़ने के साथ साथ खेल में भी अपना रुचि दिखलाना शुरू कर दिए हैं, जिसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने अब शनिवार के दिन नो बैग डे भी घोषित कर दिया है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी निकल गया है। परिषदीय विद्यालय के 2 छात्र स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में एडमिशन लेकर अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। देखिए, बच्चों का जब विद्यालय में आता है तो उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है कि उसका तन भी स्वस्थ रहे, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। इसके लिए हम लोग के स्तर पर प्रयास ये किया जा रहा है कि हमारे गाजीपुर जनपद में अधिकांश युवा सेना की तैयारी करते हैं। तो ऐसे में 1-2 जगह हमने लास्ट ईयर यह प्रयास किया कि इन युवाओं को यदि हम विद्यालयों से जोड़ते हैं तो उसके क्या प्रभाव निकलते हैं, जिससे सदर में ही 1-2 विद्यालयों में मैंने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जब शुरू किया तब मुझे इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, जिससे विद्यालयों में जहाँ पे इन युवाओं का बच्चों के लिए खेल कूद में भागीदारी कराया गया, सिखाया गया, उन बच्चों का खेल कूद में रुचि बहुत बढ़ा और मंडल स्तर पे ये बच्चे प्रथम स्थान प्राप्त किए और उस विद्यालय में नामांकन भी बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए इस वर्ष हम लोगों ने लगातार यह प्रयास किया है कि गांव के युवाओं को जो खेल कूद में रुचि रखते हैं उनको विद्यालयों से जोड़ा जाए और उनको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिससे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे खेल कूद के प्रति भी आकर्षित हों और वो आगे बढ़ें। उदाहरण के रूप में 2 बच्चे मैं बताना चाहूँगा जिनका लखनऊ में स्पोर्ट कॉलेज में उन्होंने उत्तीर्ण किया है। अब आगे की पढ़ाई वो उसी में करेंगे, जो हमारे जनपद के लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है और एक प्रेरणा का काम करेगा। सर, इस तरह के खेल के लिए क्या ये मतलब प्रदेश सरकार की योजना है या आप लोग के द्वारा ये बनाई गई? देखिए, सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास रहता है कि बच्चों को सभी गतिविधियों से जोड़ा जाए, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियां हों, पर्यावरणीय हों, सामाजिक सरोकार हों या वो खेलकूद से संबंधित गतिविधियां हों। जहाँ तक जनपद की बात है, मेरा प्रयास यह है कि इन गतिविधियों को व्यवहारिक रूप से हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। गाजीपुर सांस्कृतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध है। इसके लिए भी मेरा प्रयास है कि यहाँ की बच्चियों को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जोड़ा जाए और हम लोग जोड़ भी रहे हैं, जिससे बच्चियों भी सुरुचिपूर्ण ढंग से सीखेंगी और उनकी उपस्थिति और उनके ठहराव की समस्या भी कम होगी। जैसे में सर, विद्यालय की जो पढ़ाई का सत्र है सप्ताह में 6 दिन, तो क्या मतलब उसमें खेल के लिए कोई दिन को आरक्षित किया गया या कैसे होगा? देखिए, वैसे तो असेंबली से पहले, सुबह प्रार्थना से पहले प्रतिदिन बच्चों को 15 मिनट कुछ फिजिकल एक्टिविटी कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को नो बैग दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत बच्चों को खेल कूद के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइब्रेरी की किताबों का उपयोग करना या बागवानी के कार्यक्रम, हमारे यहाँ विद्यालयों में किचन गार्डन भी बने हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना या उसमें समय बिताना, जिससे बच्चे बागवानी के बारे में भी जान सकें। चूँकि अपना देश कृषि प्रधान देश है, तो ऐसे में बच्चों को जितनी ज़्यादा अपने ज़मीन से जुड़ी जानकारी रहेगी, बच्चों के रुचि विद्यालयों में अधिक से अधिक बढ़ेगा। इसके लिए शनिवार को निर्धारित किया गया है कि विशेष रूप से बच्चे उस दिन विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को अपनाएंगे।